बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक नया गेम जो है वो शुरू कर दिया गया है सीमा को लेकर, और सीमा ने अपना नया ड्रामा जो है वो ऐसा रचाया है कि सब हैरान रह गए। आप सीमा की अब नई तस्वीर अगर देखें तो आप दंग रह जाएंगे कि किस अंदाज में उसने तिरंगे के रंग का उसने लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, किस तरह से वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, और किस तरह से उसको पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए उसको स्क्रिप्ट दी जा रही है। ये सब कुछ तो आपको पता लग गया होगा। पाकिस्तान के यौम आज़ादी से एक दिन पहले ही इस खातून से जिस तरह के नारे लगवाए गए, आप यकीन करें इसकी शक्ल को देखकर नफरत महसूस होती थी। एक औरत जो अपने मुल्क की नहीं, वो आपके मुल्क की क्या होगी। उसके बारे में जो उसके जानने वाले हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिसने आज हिंदू मजहब इख्तियार किया वो कल ईसाई और यहूदियत भी इख्तियार करेगी। देखिए, मजहब अगर तब्दील किया था, अपनी जमीन से भी उसको नफरत हो गई, उस जगह से जहां पे वो पली बड़ी जवान हुई, जहां उसने खाया पिया, दुनिया उसने देखी नहीं, लेकिन उस दुनिया के बारे में वो बताती बहुत कुछ है। उसने वो टेम्पल्स नहीं देखे, वो हिंदुओं में उस तरह से नहीं रही जो पाकिस्तान में है, लेकिन उनके बारे में झूठी सच्ची कहानियां बयान करती है। जो लोग इसको जानते हैं वो बताते हैं कि ये तो बड़े लिमिटेड से एरिया के अंदर रहती थी, इसकी तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं है जहां तक कि ये बातें करती है। जिन चीजों की, जिन वाकयात की, देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या नहीं होता, हमने वहां पे देखा है, वहां पे ऐसे ऐसे वाकयात हुए, ऐसे अफसोसनाक वाकयात। चलती बस के अंदर खवातीन के साथ क्या हुआ है, और मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा पाकिस्तान में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन जो क्राइम रेट और जो शर्मनाक वाकयात इंडिया से रिपोर्ट होते हैं, अगर उसकी आप परसेंटेज देखें, ये मैं आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ सम पैट्रियोटिज्म और समथिंग, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान से रकबे में भी बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे मुसलमानों की तादाद भी बहुत बड़ी है, और वहां पे हिंदू भी आबाद है, वहां पे क्रिश्चियंस भी आबाद है, सिख भी आबाद है, और वहां पे जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रही कि आप पाकिस्तान को कहें कि जी यहाँ पे कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है यहाँ भी, लेकिन वहां भी होता है। इन चीजों को एक साइड पे रख के हम ये देखते हैं कि किस तरह से सीमा से पाकिस्तान के खिलाफ गलत बुलवाया जाता है, पाकिस्तान को लेकर, मुसलमानों को लेकर उससे कैसी गलत बातें करवाई जाती हैं, और मोदी सरकार की जो बुराइयां हैं और जो मोदी सरकार का मुतअस्सिबाना रवैया है मुसलमानों के हवाले से, या उनकी लोअर कास्ट जो हिंदूज है उनके हवाले से, उसको छुपाने के लिए और पर्दा डालने के लिए और दूसरों को बदनाम करके, वो कहते हैं कि दूसरी तरफ मुतवज्जो कर दो लोगों को ताकि अपनी बुराइयां जो है वो छुप जाएं, अपनी गंदगी को छुपाने के लिए उन्होंने किस तरह से उसका इस्तेमाल किया, तो वो तो सबने देख लिया। लेकिन अब एक और नया ड्रामा, एक नई वीडियो जो है सरफेस पे आती है सीमा जी की। जी हाँ, सीमा की एक वीडियो जो है वो सरफेस पे आती है, और सीमा साहिबा जो है, आप यकीन मानिए मैं तो हैरान हूं कि इस औरत ने किस तरह से अपने आप को कैश कराया कि सोशल मीडिया के ऊपर ये कितनी एक फेमस हो गई। उसके बाद इसको एक, आपको याद है कि पीछे भी एक मूवी की ऑफर हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि ये खातून जो है इसको एक रॉ के एजेंट का एक बड़ा किरदार दिया जाएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार होगा। लेकिन अब एक और बड़ा ही प्रोजेक्ट, मैं कहूंगी एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें इसको बाकायदा, जिस तरह इन्होंने फूलन देवी को दिखाया, फूलन देवी के ऊपर पूरी एक मूवी बनाई, इसी तरह से अब ये जो सीमा देवी हैं इनके ऊपर भी अब एक पूरी मूवी जो है वो बनने जा रही है। और इस मूवी का नाम जो है कराची टू नोएडा, नोएडा जहां पर ये सचिन के साथ जाकर रह रही है और कराची जहां से ये निकली थी। तो इसकी कहानी को बड़ा फैंटेसाइज करके, बड़ा आइडियलाइज करके, और इसको एक बड़ा रोल मॉडल बनाकर कि जिसको दिखाया जाएगा कि इसको हिंदू मजहब से, अब इसमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि इस औरत ने अपने मुल्क को कैसे दगा दिया, अपने शौहर को कैसे धोखा दिया, किस तरह से ये बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचती है, और क्या इसकी जिंदगी के प्रीवियस हालात और वाकयात, उन सब के ऊपर पर्दा डालते हुए एक ऐसी कहानी दिखाई जाएगी जिसके अंदर ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये खातून जो है, इसकी लव स्टोरी जो है उसे अनफोल्ड किया जाएगा, किस तरह पबजी खेलते खेलते ये मोहब्बत में गिरफ्तार होती है और इंडिया आती है, और यहाँ पर आकर वो किस तरह से मजहब तब्दील करती है, और किस तरह से उसको फिर एहसास होता है कि उसके मुल्क में तो पहले बड़ा जुल्म हो रहा था, और अब उसको पता लगता है कि वो दुनिया जो मैंने देखी भी नहीं थी, मैं उसके बारे में सब कुछ कह सकती हूँ। उसके बाद इस फिल्म में इसकी जिंदगी की एक एक इसकी जिंदगी के लम्हे को बयान किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा तौर पर इसके साथ बैठकर बाकायदा डिस्कस किया जा रहा है, पैदा कहाँ हुई, बचपन कैसे गुजारा, किसके साथ खेलती थी, गुड़ियाँ पसंद थी, आइसक्रीम खाती थी, खाने को कुछ मिलता था कि नहीं मिलता था, माँ बाप के साथ कैसे रहती थी। और ये खातून भी झूठी सच्ची कहानियां लगा के उनको इतना बुद्धू बनाने में लगी हुई है कि जिस वक्त इसकी वाक़तन हकीकत इनके ऊपर खुलेगी तो फिर ये फिल्म सिर्फ फ्लॉप नहीं होगी, बल्कि इस फिल्म की वजह से कितना इनका नाम बदनाम होगा, इनको अंदाजा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब कि इस फिल्म को बनाने के लिए इन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि इन्होंने इसके हस्बैंड यानी कि जो गुलाम हैदर है उसको भी कांटेक्ट किया, और उससे भी इसकी जिंदगी के बारे में तमाम निटी-ग्रिटी जो है वो जानने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इस फिल्म के अंदर, जो फिल्म मेकर है वो कहता है कि मैं इस फिल्म के अंदर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक एक चीज जो है सीमा के बारे में इकट्ठा करना चाहता हूँ, और इसका नाम है अमित जानी।
अमित जानी साहब कहते हैं कि कराची टू नोएडा में मैं सीमा की जिंदगी के हर रुख को दिखाना चाहता हूँ। सीमा हैदर और सचिन मीना, ये जो अफराद है, ये किस तरह 2019 में एक ड्रामेटिक अंदाज में मिलते हैं। ये लव स्टोरी जो है ये अनफोल्ड होगी और किस तरह 1300 किलोमीटर दूर जो है ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचती है 22 साल सचिन से शादी करने के लिए 30 साल सीमा, इसको इस कहानी में दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब कि जिस वक्त ये ऐलान हुआ और सीमा की एक वीडियो जो है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे उसको ऑडिशन देते हुए दिखाया जाता है कि वो किस तरह से ऑडिशन दे रही है और वो किस तरह से इसके लिए इसको तैयार किया जा रहा है। ये एक वीडियो जैसे सर्विस पे आई, इसने एक भौंचाल मचा दी इंडिया के अंदर। सीमा की कहानी जिसके अंदर बहुत से रुख दिखाने हैं, जहाँ पे ये भी दिखाने कि सैस को गिरफ्तार किया, सचिन को गिरफ्तार किया, किस तरह से ये पे घर में हाउस अरेस्ट होते हैं, फिर किस तरह से खाने पीने को पैसे नहीं है, फिर ये लोगों से जो है इस्तदा कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि हमें दिया जाए, खिलाया जाए, क्योंकि सचिन कहता है कि मैंने तो अब इसके बच्चे भी पालने हैं। ये सब कुछ इसके अंदर दिखाया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ जो है इसका जैसे ही चर्चा होना शुरू हुआ तो फौरन ही इनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। और राज ठाकरे जो एमएनएस पार्टी से जिसका ताल्लुक है, और उसने कहा कि इस ड्रामे को फौरन बंद कर दिया जाए वरना नताइज के लिए तैयार हो जाओ। एमएनएस लीडर ने एक तरह से इनको एक वार्निंग दे दी। एक डेब्यू फिल्म है सीमा हैदर की और इसके बाद इसको एक बड़ी हीरोइन बनाकर पेश किया जाना है। तो ये कहा जा रहा है कि जब से इसकी ये सरफेस पे आई है वीडियो कराची टू नोएडा का ऑडिशन देते हुए, इसमें अब जो हिंदू इंतहा पसंद कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सीमा को जिस तरह से अपने वकील के साथ खड़े होकर तिरंगे को लगाते हुए, उनके परचम को लगाते हुए, फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जो है लगाते दिखाया गया, तो उसमें तो उसका एक बड़ा ही अच्छा चेहरा दिखाने की जो कोशिश की जा रही है। तो ये जो वकील साहब हैं ये भी एक बाकायदा एजेंडे के तहत है और ये वकील साहब इसके साथ जोड़े ही इसलिए गए हैं। वो कभी इसको बिठाते हैं और इनका इंटरव्यू कराते दिखाई देते हैं, कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हुए जब दिखाया जाता है तो वहाँ पर भी वो साहब साथ ही बैठे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि कितनी मासूम है। कभी इससे गंगा जल की तरफ लेके जाते हैं, कभी इससे कोई वहाँ पे पूजा पाठ करते इसको दिखाया जा रहा होता है। हर जगह पे आपको ये वकील साहब जो नजर आते हैं, इनके बारे में भी एक खास जो बात मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कि ये वकील साहब जो है इनका एक ताल्लुक जो है इंतहा पसंद हिंदू तंजीम से है और बाकायदा तौर पे इनको जो पे किया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है, वो उस इंतहा पसंद हिंदू तंजीम की तरफ से की जा रही है जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक मस्तशुदा चेहरा जो है वो दिखाया जाए, जिसमें ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान में हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन हमारे पास तो सीमा खुद चल के आई और खुद आके उसने अपना मजहब जो है वो तब्दील किया है और वो इस वक्त हमारे मजहब को कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है और कितनी एक अच्छी वो हिंदू बन चुकी है, ये दिखाया जाए। तो ये दिखाने के लिए इन वकील साहब को बाकायदा एक बड़ी तगड़ी रकम जो है पेश की जा रही है और वो हर मौके की फुटेजेस बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, उससे सोशल मीडिया पे वायरल करवाते हैं और बाकायदा तौर पे ये भी इत्तलात आई हैं कि ये हिंदू तंजीमें जो है ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे सीमा को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं और ख़ास तौर पे ये टारगेट दिया गया है कि जितना गंद बोल सकती हो मुसलमानों के और पाकिस्तान के खिलाफ वो तुम बोलो। तो ये जनाब असल हकीकत है, असल चेहरा है इस सीमा का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।